हाँ, आज बात करते हैं दुनिया के सबसे रिच इंसान जिसे इतने बड़े होने पर थोड़ा भी घमंड नहीं है। हाँ, आज बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये फाउंडर एंड सीईओ है स्पेसएक्स के, ये सीईओ है टेस्ला मोटर्स के, ये फाउंडर है बोरिंग कंपनी के और को फाउंडर है न्यूरालिंक, ओपन एआई एंड ZIP2 के। दोस्तों ये बता दूँ, ये आज की तारीख में मतलब 2022 में 230.4 बिलियन डॉलर के मालिक है और दुनिया के सबसे रिच इंसान है। इंसान बोलने से अच्छा है, इन्हें कई लोग तो एलियन भी कहते हैं, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां रन करना और सब टाइम मैनेज करके दुनिया की तस्वीर बदलने के सपने देखना और उसे साकार भी करना साधारण इंसान का काम नहीं है। जहां हम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान में लगे रहते हैं, वहां ये इंसान दुनिया को मंगल ग्रह पर शिफ्ट करने की तैयारियां कर रहा है। जहां हम जैसे लोग झूठी शान, सेलिब्रेशंस और दिखावे में पड़े हैं, वहां जब इन्हें ट्वीट से पता चलता है कि वो दुनिया के सबसे रिच इंसान बन चुके हैं, तो उनका रिप्लाई पता है क्या था? उनका रिप्लाई था, कितनी अनोखी बात है, अच्छा चलो फिर से काम पर लगते हैं। मतलब इतनी बड़ी बात, इतने दुनिया के सबसे बड़े और रिचेस्ट इंसान बनने के बाद भी उनमें कोई हलचल नहीं थी। दोस्तों सुनने में कुछ नहीं लग रहा, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करो, मतलब इस पृथ्वी पर उनसे ज़्यादा बड़ा या पैसे वाला कोई नहीं है, फिर भी यह आदमी इतना स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनके सपने इससे भी बड़े हैं। मैं आज उनकी पूरी रिसर्च आपके सामने रखूंगा, जिसे जानकर आप भी ज़िंदगी में कुछ कर जाएंगे, कुछ बड़ा बनने का सपना देख पाएंगे और आपका जज्बा भी दुगना होगा। इलॉन अपना कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं करते, वो अपना कंपटीशन खुद के साथ करते हैं। आइए इसे समझते हैं कैसे। इलॉन की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दोनों कॉलेज में थे, तो जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और इलॉन के 98 ग्रेड आए थे, जो सबसे ज़्यादा थे, यानी उनसे आगे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने टीचर से कहा, मेरा पेपर रीचेक करिए, मेरे नंबर ज़्यादा आए होंगे। देखा दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। जहां हम सेलिब्रेशन और टाइम पास करते हैं, वहां इन्होंने अपने 47th बर्थडे पर सेलिब्रेशन तो किया, लेकिन कैसे? उन्होंने पूरे 24 घंटे लगातार काम करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम बर्थडे में 2-3 दिन तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम को इतना महत्व देते हैं कि कभी कभी कंपनी में ही सो जाते हैं, क्योंकि उठकर जल्दी काम कर सके। दोस्तों टेस्ला ऐसी कंपनी है जहां काबिलियत हो तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलॉन का मानना है कॉलेजेस डिग्रियां 1% सिखाती है, लेकिन 99% तो हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। उन्होंने रॉकेट साइंस सीखने के लिए कोई कॉलेज या कोई कोर्स नहीं किया, उन्होंने खुद बुक्स पढ़ पढ़ कर पूरा रॉकेट साइंस सीख डाला और खुद के रॉकेट्स आज स्पेस में भेज भी रहे हैं। इन्हें दूसरे कहते हैं कि आप इतनी मेहनत कर कैसे लेते हो, लेकिन ये इंसान कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इस इंसान के हर जवाब इनके कार्यों से और इनकी मेहनत से ही पता चलते हैं। इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा, इसे कहते हैं पागलपन किसी चीज़ के लिए। दोस्तों 9 साल, आप सिर्फ सुनो मत, इमेजिन करो 9 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। आपके आजू बाजू में देखिए, इतनी कम उम्र में उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पूरी पढ़ डाली, जब हमारे इंडिया में बच्चे 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में होते हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी बुक्स पढ़ डाली। दोस्तों टाइम का इम्पोर्टेंस और डेडिकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। एक बार 2006 में इलॉन के फाल्कन 1 रॉकेट लॉन्च के टाइम उन्हें पोस्टपोन करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना रॉकेट बाद में पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हमें हमारा रॉकेट लॉन्च करना है। कि उस टाइम यूएस का टाइटन 4 रॉकेट लॉन्च होने वाला था। अब इलॉन तो ठहरे जिद्दी और वक्त के पक्के, ये कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने पैसिफिक आइलैंड पे जाकर वहाँ परमिशन लेकर
टाइटन 4 से पहले अपना फाल्कन 1 लॉन्च कर भी दिया। इन्हें इम्पॉसिबल नाम के शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। 100 साल पुरानी कार कंपनीज को पीछे छोड़कर उनकी टेस्ला सिर्फ 19 साल में इतनी बड़ी बन गई है। उनके कॉम्पिटिटर कंपनियां आज फोर्ड, शेवरलेट जैसी कंपनियां हैं, और जहां नई कंपनी लाना कोई सोच भी नहीं सकता, वहां इन्होंने सिर्फ 9 साल के अंदर अपनी कंपनी को इतना ग्रो कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक बात बता दूँ, हमारा चैनल कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, इसलिए आपको बता दूँ, टेस्ला इलॉन मस्क ने नहीं खोली थी, बल्कि 2003 में मार्टिन एंड मार्क नाम के 2 इंसानों ने खोली थी, लेकिन उसके बाद इलॉन ने खरीद ली थी। लेकिन बाद में इलॉन ने उस कंपनी को इतना एफर्ट लगाया और इतनी हम अपनी मेहनत से उस कंपनी को बड़ा किया कि आज टेस्ला का नाम आपको कुछ अलग तरीके से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस रियल लाइफ आयरन मैन से आपको बहुत कुछ सीखने जैसा है, और हमारा चैनल ऐसे ही आपको आगे बढ़ाने वाली इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मेहनत कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आपका अपना शुभम। जय हिंद।